हाय फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत में होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एक बात। क्या आप में से बहुत से लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साम्यवाद पर या समाजवाद पर क्या कहा। दोस्तों, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के पुस्तकों का अनुवाद किया और मैंने ये पाया कि डॉक्टर अम्बेडकर जी एक बात कहा करते थे। ये बात उन्होंने लिखी भी है कि भारत में समाजवाद इसलिए नहीं पनप रहा क्योंकि जो जाति के कड़ियाँ हैं वो बहुत मजबूत है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जातियों की कड़ियाँ ढीली पड़ती जा रही है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो पूंजीवाद है भारत में, वह बहुत मजबूती से बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब हमें रुख करना पड़ेगा समाजवाद पर, और हमें उसमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से या तो अपने जो बड़े उत्पादन हैं उनका फिर से राष्ट्रीयकरण करें, या फिर हम किस तरह से अपने जो हस्तकला के उत्पादन हैं उनको बढ़ाएं। असल में हमने चीन से जो चीज़ें लेनी शुरू करी और साथ में अपना इंडस्ट्रियल अपना जो औद्योगिकीकरण है वो भी पूंजी के आधार पे किया। अभी जो पूंजी के आधार पे औद्योगिकीकरण था, यही तो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था। और असल में हमारी जो गुलामी थी वो गुलामी और कुछ नहीं थी, वो अंग्रेज़ों द्वारा औद्योगिकीकरण को पूंजी के ऊपर स्थापित करना। ये गड़बड़ तो हो गई थी पहले अंग्रेज़ों के टाइम पर। अब हमने कहा कि हमने अंग्रेज़ भगा दिए, लेकिन वो भागे नहीं हैं, वो पूंजीवाद के रूप में स्थापित हो चुके हैं भारत के अंदर। और उसी के ऊपर चलते हुए आज भारत के पूंजीपति भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर हम औद्योगिकीकरण को हटा देते हैं तो आप देखिए कि बहुत बड़ा जो भारत की जनसंख्या है वो पूंजी के पीछे पागल है और उनका कुछ एक्चुअल काम नहीं हो रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे जो काम हैं ये एक पूंजी के पीछे भागने के ऊपर हो रहे हैं। और करोड़ों लोग इन कामों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास अपनी कोई हस्तकला नहीं है, वे खुद कुछ कर नहीं सकते। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो निष्क्रिय जनसंख्या है हमारी, ये निष्क्रिय जनसंख्या और पूंजी के ऊपर चल रही है। और सरकार भी अपने जैसे कि इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स और ये सब, और किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जो भी डाकखाने के द्वारा और कई स्कीम्स के द्वारा लेकर आती है, वो भी केवल पूंजी के ऊपर ही आधारित है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? इसको ख़त्म किया जाएगा जब हमें संगठित करना पड़ेगा चीज़ों को, और उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उनको हमें नेशनल तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर उनका उत्पादन से लेकर वितरण तक की व्यवस्था को संगठित करना पड़ेगा। आपको पता है हमारे देश की जो ये जो बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या पैदा ही करी है पूंजीवाद ने। क्योंकि पूंजीवाद की वजह से लोगों को ना तो सही से शिक्षा मिलती है और ना ही उनको सही से काम या आमदनी मिलती है। तो इसलिए हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये पूंजीपतियों के लिए बहुत मुनाफा है। हर गरीब और एक मध्यम वर्ग के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पूंजीपति बड़े खुश होते हैं कि चलो एक एक्स्ट्रा श्रमिक, एक एक्स्ट्रा मजदूर और पैदा हो गया। और इस तरह से बच्चे पैदा होते जाते हैं और मजदूरों की, असल में श्रमिकों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। अगर हम राष्ट्रीयकरण करेंगे हर चीज़ का, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ का, कपड़ों का निर्माण, कपड़ों का उत्पादन, खाने पीने का, खेती का उत्पादन, हर चीज़ का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। और साथ में हमें एक काम और करना पड़ेगा जो थोड़ा सा जटिल है, वो ये है कि हमें अपनी निर्भरता प्लास्टिक से हटानी पड़ेगी और धातुओं को प्रयोग में लेके आना पड़ेगा, लकड़ को प्रयोग में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि प्लास्टिक मशीनों पे आधारित है, और जब तक मशीनों पे बनने वाले काम चलेंगे तब तक हाथ के काम डेवलप नहीं होंगे। आने वाले समय में जो एआई आ रहा है, अब कहने को तो कई लोग कहेंगे कि नहीं ये अच्छा है, ठीक है अच्छा होगा, लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखिए कंप्यूटर्स के आने के बाद कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम तो वही चल रहा है। आप आपको टिकट बुक करनी होती थी, पहले भी बुक होती है।
आपको आदान प्रदान कोई विचारों का करना होता था, वो भी हो ही जाता था पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। अब देखिए आज अखबार कोई नहीं पढ़ रहा। अब सोचिए अखबार कोई नहीं पढ़ रहा तो कागज़ से लेकर, कागज़ के लिए पेड़ उगाने से लेकर, जो इतने सारे हमारे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जो खोजी पत्रकारिता थी, वो ख़त्म हो गई है। आप ये देखिए, आप घर में प्लास्टिक की बाल्टियाँ, प्लास्टिक के डब्बे सब रख रहे हैं। अब सोचिए ये काम हाथ से जो ठठेरा किया करता था, वो ठठेरा पूरा गायब हो गया। एक एक मशीन तुरंत जो है ना वो कई कई चीज़ें बना देती है, और बन के मार्केट भरी पड़ी है। आप कहीं भी मार्केट में जाओ, ये प्लास्टिक की चीज़ें भरी पड़ी है। हाथ की चीज़ें जब तक नहीं बनेगी तब तक रोज़गार कहाँ से आएगा? रोज़गार क्या होता है? रोज़गार आएगा जब आप कुछ हाथ से करोगे। जब आप कुछ हाथ से कर ही नहीं रहे, जब सारे काम मशीनें करेंगी, तो आपके लिए स्थान ही कहाँ बचेगा? बात यह है कि हमें क्या इस व्यवस्था की ज़रूरत है? देखिए, हमें इस व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में अपना उत्पादन और अपनी खपत हो सकती है। ये तो अंग्रेज़ों का सिस्टम था, पूंजीपतियों का, क्योंकि वो छोटे से देश के थे, छोटी जनसंख्या थी। अब पूरे देश में उन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचने थे जिससे कि उनको मुनाफा हो। पहले उन्होंने कब्जा किया पूरी दुनिया पर, उसके बाद अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बना बना के बेचे, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ पूरी दुनिया में, ये बीमारी फैल गई पूंजीपति की, पूंजीवाद की। और अब हम सब जो है ना पूंजी के पीछे भाग रहे हैं, और हमें कुछ आता जाता नहीं है, और नौकरियों के चक्कर में पागल हो जाते हैं, और काम भी करने बैठते हैं तो हम काम वो करते हैं। अब जैसे आप देखिए, आप जनरल स्टोर्स है, एक एरिया में कितने जनरल स्टोर है, सारा पेप्सी का सामान बेच रहे हैं, हल्दीराम का सामान बेच रहे हैं, और चंद कंपनियों के सामान बेच रहे हैं, कैडबरी का चॉकलेट बेच रहे हैं। चॉकलेट बनाने को हम, और हर उन चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, और आपकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। एक ग्राहक जा रहा है, 10 दुकानों पे सेम चीज़ मिल रही है। 10 दुकान अगर अपनी विशेषता के हिसाब से कुछ बना के बेचते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। उससे उनका जो आज कंपटीशन है, वो कंपटीशन भी नहीं रहता, और हर एक की जेब के अंदर पैसा आता। अब जो आप अपना कुछ बना नहीं रहे, और हर जगह ऐसा ही चल रहा है। तो अब इस बात को आप समझिए कि आपको असल में आने वाले समय में समाजवाद भी लेकर आना है, और साथ में आपको ये भी समझना है कि हम किस तरह से ऐसी व्यवस्था को हटा दें जिस व्यवस्था की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। मैं एक विद्वान के बारे में पढ़ रहा था। उन विद्वान ने समाज को 3 भागों में बांटा, और एक ऐसा भाग जो खाली बेच रहा है। आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी वो समाज असल में निष्क्रिय समाज है। पूंजी का फ्लो जहाँ जहाँ से पूंजी गुजरेगी, वहाँ वहाँ आपको चीज़ें मिलेगी। और ये पूंजी अब जो निर्माण है ना, ये पूरा फैक्ट्री हो, और अभी एआई आ रहा है, तो जो लोग का इन चीज़ों पे आधिपत्य होगा, वो चीज़ जो है ना, वो ही लोग जो है अमीर बनेंगे, पैसा आएगा, और बाकी जनता गरीब से गरीब होती जाएगी, क्योंकि वो ना केवल उनके ऊपर निर्भर होगी, बल्कि वो अपने हाथ का कौशल भी खो चुकी होगी। तो इस बात को जो ध्यान से समझिए। मैं ये इतना बता रहा हूँ क्योंकि मैं कार्ल मार्क्स का एक लेख जो है वो अनुवादित कर रहा हूँ हिंदी में, तो ये आपको समझ में आएगा। और साथ ही आप जो है ना पढ़िए, जितना हो सकता है उतना विद्वानों को पढ़िए, सामाजिक और राजनीतिक विद्वानों को खूब पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, कार्ल मार्क्स को पढ़िए, और भी अनेक विद्वान हैं, उनको पढ़िए। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि एक फ्रांस के राजा थे, और जब ये पूंजीवाद शुरू हुआ ना, तो फ्रांस के राजा ने कहा कि हमें अपने कामों पे इडियट्स को, मूर्खों को लगाना है। तो ये जो अब जो नई प्रक्रिया है ना, श्रम का विभाजन करके, वो आपको इडियट बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की, या फिर बेवकूफ़ों को काम देने की है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि हमें बहुत काबिलियत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और कई लोग कर भी सकते हैं, लेकिन उनको काम नहीं दिया जाता। कम काबिल वाले लोगों को, अकुशल लोगों को काम दिया जाता है। तो ये पूरा एक जो षड्यंत्र के तौर पे शुरू हो गया है काम, पूंजीपतियों का और मशीनीकरण के कारण। इसको समझने की ज़रूरत है, हस्तकलाओं को दोबारा से विकसित करने की ज़रूरत है, और निष्क्रिय कामों में ना जाएं। अपने कोई ना कोई हाथ के कौशल आप शुरू करें। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अब जैसे टीचर वर्ग है,
अब टीचर वर्ग है वो तो मैं देखता हूँ टीचिंग में लगा। अरे भैया टीचर हो, बुद्धिजीवी हो, प्रोफेसर हो, कुछ किताबें लिखो। अब देखिए ना, अभी इतने सारे अमेरिका के अंदर या ब्रिटेन में जो फ्रेंच है, पोर्चुगीज़ है, टर्किश है, इटालियन है, इन सब राइटरों की किताबों को वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारे यहाँ कोई करता ही नहीं है हिंदी में। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं उनको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट? ये टीचर हो, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, तो ट्यूशनों के पीछे क्यों भाग रहे हो? या फिर खाली समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपना ट्रांसलेशन का काम करो, लोगों के लिए किताबें लेकर आओ, कम से कम उससे उनको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको भी हो सकता है कि दो पैसे कमाने को एक्स्ट्रा इस माध्यम से मिल जाए। लेकिन ये जो अब समस्या हो गई है कि जो सिस्टम बनी है ना, वो ऐसा हो गया, थोड़ा काम करो, पैसा कमाओ और एंजॉय करो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आगे चल के अभी भी ये हानिकारक ही है और आगे चल के भी हानिकारक होने वाली है। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारी वेबसाइट पे आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरह की किताबें हमारी वेबसाइट पे हैं। NSP Mart, NSPMART.com, NSPMART.com पे आप करें और मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। धन्यवाद। आई होप कि मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा। मैं निखिल सबलानिया।